तन्मय गुरुवे नमः। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार, खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। उच्चारण करना। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गुरु जी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकलता, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? श्री महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा। मरा मरा करते करते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र के बीच, मंत्र के बीच का काम। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जिसमें बीज बोने वाले वो जानते हैं। बीज बोने वाला एक एक बीज को पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सीधा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, ऐसा भी वो बीज जमीन में गया। और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी का बीज ने अपना काम किया। और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप है। उस बीज में पौधे का रूप धारण, उस बीज में अंकुरित होकर एक वृक्ष एक पौधा बना। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज होया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा। मंत्र बोल रहे, कोई गलती हो गई है, कोई मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई मंत्र बोलने में कोई तकलीफ हो गई है, हमको बाबा हमको ये दुनिया जलते हमको देवघर वाले के भरोसे, काशी वाले के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे, हमको बाबा के भरोसे।
गुरु ने बोला तेरा आड़ा कैसा निकला, और उसका जो पौधा है, उसका जो वृक्ष, वो सामने पर मिट्टी को बीज से मतलब, मिट्टी को ये मतलब नहीं था कि टेढ़ा है कि आड़ा है कि सीधा है कि कैसा, मिट्टी को बीज से मतलब। उसी तरह ईश्वर को तुम्हारे भाव से मतलब, शिव को तुम्हारे भूमिखंड की गुफा में भगवान शंकर ने जब मुझे अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा में एक अमर कथा ये भी थी कि क्या कोई स्त्री विधवा होती है, क्या कोई स्त्री विधवा होती है। अमरनाथ की गुफा में जब भगवान शंकर से मैंने अमर कथा सुनी थी, तब उस अमर कथा में भगवान शंकर ने कहा था, पार्वती जो संसार में पुरुष होता है, जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है, वो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को लगता है कि मैं विधवा हो गई, पर सत्य मायने में ये संबंध तो संसार का है। पार्वती, एक संबंध जब नारी या कोई पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा पृथ्वी पर जन्म लेता है, परमात्मा उसको पृथ्वी पर भेजता है, तब एक संबंध उसका परमात्मा से जुड़ जाता है, और वो उस प्राणपति परमेश्वर की, परमात्मा की, जिसको कहते हैं पशुपतिनाथ, जिसको कहते हैं द्वारिकानाथ, जिसको कहते हैं जगन्नाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ, जिसको कहते हैं अमरनाथ, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही है। कई बातें करती हैं कि गुरु जी हम क्या शिव जी का शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, हम क्या जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं। हमने तो कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है, पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कपड़ा हो गया और अजर अमर हो चुकी है। यहाँ के रीति से भले कुछ हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्य है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी, और मुझे भोले बाबा की मुझे भोले बाबा फिर संसार आ गया है। संसार में एक व्रत ऐसा होता है जो मरने तक नहीं छूटता, मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता, वो व्रत केवल एक ही होता है। बताओ सब लोग बताओ कौन सा व्रत है? इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं, पर हमारे उधर व्रत की प्रधानता है, जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ।
देना